हेलो स्टूडेंट, झारखंड पुलिस के फिजिकल में क्या चीज होता है आज की इस वीडियो में मैं A to Z बता दूंगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो किसी अदर वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको साथ में बताऊंगा भी इसमें हाई जंप, आपका लॉन्ग जंप और भी बहुत चीज हैं जो कि आपको जानना चाहिए। यदि आप नहीं जानेंगे तो आपका जो है फिजिकल का तैयारी सही से नहीं हो पाएगा और आप कहीं ना कहीं फिजिकल से ही रिजेक्ट होके वापिस आ जाएंगे। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वाला वीडियोस मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वॉच करना है ताकि जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊं वह आपसे मिस ना हो और आप जो है फिजिकल में रिजेक्ट होके ना आओ। तो इतना तो सबको पता है कि पहले आपका झारखंड पुलिस में पहले जो आपका रिटन एग्जाम लिया जाता था, लेकिन दोस्तों 2023 में अपडेट किया गया है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें दोस्तों आपका सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा। तो आपको फिजिकल का प्रोसेस भी जानना होगा और हर एक चीज जानना होगा, तभी आप जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। यानी आपको फिजिकल का हर एक प्रोसेस जानना होगा तभी जो है आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। क्योंकि यदि आप फिजिकल के बारे में वह चीज में सक्षम नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप करके भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि पहले आपका क्या होगा और किस तरह से आपका फिजिकल एग्जाम होता है। तो फ्रेंड, जब आप सबसे पहले अपने सेंटर पे पहुंचते हैं, जहां भी आपका एडमिट कार्ड में एड्रेस दिया हुआ रहता है कि आपको इस जगह पे आना है, जहां भी आपका फिजिकल का जो है सेंटर पहुंचता है, तो वहां पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट, आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पूछा जाता है। जैसे आपका जो एसएससी के द्वारा जो जारी करता है एडमिट कार्ड, आपको झारखंड पुलिस का वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। साथ में आपको जो आधार कार्ड लेके जाना होगा और आपका डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपका जो आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एंट्री होता है। और एंट्री होने के बाद दोस्तों आपका जो सबसे पहले वहां पे प्रोसेस होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका रनिंग का, यानी कि आपको रनिंग करना होगा। ठीक है, तो आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे आखिर में कितना लड़का के साथ में जो मुझे कि रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड वह चीज डिपेंड करता है आपके फील्ड के हिसाब से, आपका जो है कौन सा प्लेस, यदि वहां पे ज्यादा बड़ा प्लेस है तो वहां पे जो है आपको ज्यादा लड़के में रनिंग करना पड़ेगा। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ज्यादा मिनिमम यदि मान के चलें तो आपको जो है 200 के समथिंग में आपको जो है रनिंग करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो इसमें रनिंग लिया जाएगा, रनिंग आपका होगा 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा जो कि आपको जो है 60 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल का आपका जो है 5 किलोमीटर का रनिंग होगा जो कि उनको 40 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे भी और एक कंफ्यूजन है जो कि मुझे लड़की कमेंट की थी, वह पूछ रही थी कि सर यानी कि 10 किलोमीटर का रनिंग 1 घंटा में लिया जाता है, तो क्या हम लड़की के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग 30 मिनट में लिया जाएगा? तो फ्रेंड बिल्कुल नहीं, आपका जो है 5 किलोमीटर का जो रनिंग है फीमेल के लिए, सभी फीमेल के लिए आपका जो है 40 मिनट में ही लिया जाएगा। तो यह चीज आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और भी किसी चीज से रिलेटेड यदि आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पहले ही पूछ लीजिए ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और जब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाता है तो रनिंग के बाद आपका होता है सबसे पहले मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट में क्या होता है, आपका हाइट हो गया, आपका चेस्ट हो गया, यह चीज होता है। तो जो लड़के लोग हैं, जो मेल लोग हैं, जैसे कि ओबीसी से हैं, आपका जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो उसका जो हाइट रखा गया है, उसका जो हाइट है दोस्तों आपका 160 यानी 160 सेंटीमीटर का उसका हाइट रखा गया है। और यदि उसकी चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर यानी कि 81 सेंटीमीटर उसका जो है चेस्ट रखा गया है। और यदि दोस्तों बात करें अब एसटी और एससी कैटेगरी वालों के मेल के लिए, लड़के के लिए, तो उसका जो हाइट है दोस्तों 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और यदि उसकी चेस्ट की बात करें तो 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर उसका जो है आपका चेस्ट रखा गया है। और यदि बात करें फीमेल के लिए तो ऑल फीमेल के लिए, जितने भी कैटेगरीज के फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उसके लिए 148 सेंटीमीटर का आपका जो है हाइट रखा गया है। और यदि बात करें कि फीमेल का चेस्ट भी चेक किया जाता है तो ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, आपका फीमेल का चेस्ट नहीं लिया जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं उसके बाद आपका क्या होगा। उसके बाद दोस्तों आपका होगा आपका हाई जंप, आपका लॉन्ग जंप। तो दोस्तों अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हाई जंप कितना होता है और लॉन्ग जंप
कितना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी आपका जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप यहाँ पे जो है फिक्स कर दिया गया, यानी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। यदि जनरल की बात करें जो कि आपका एवरेज लिया जाता है, तो आपका जो हाई जंप है, तो आपका हाई जंप 3 फीट, ठीक है, 3 फीट यानी कि 1 मीटर आपका लिया जाता है। 3 फीट के समथिंग में आपका जो हाई जंप लिया जाता है। और यदि हम यहाँ पे बात करें लॉन्ग जंप का, तो आपका 10 फीट के समथिंग में आपका लॉन्ग जंप लिया जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं गोला फेंक का, क्योंकि अभी कंफ्यूजन था कि गोला फेंक कितना लिया जाता है। तो फ्रेंड वह जैसे आपका अपडेट आएगा, जैसे वहां से कुछ बोलेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे दोस्तों उसका जो वजन है, ठीक है, गोले का वो अलग अलग होता है, तो वो अभी चीज मैं फिक्स नहीं बता सकता। जैसे अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी जानकारी आता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा अपडेट निकल के आता है, तो हर एक चीज आपको मिल सके। और अब बात कर लेते हैं आखिर में उसका जो वेट है, वेट कितना लिया जाता है। बहुत लोग के कंफ्यूजन था कि मैं रनिंग नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, मेरा वेट बहुत ही ज्यादा है या फिर बहुत ही कम है, तो उसका जो वेट है, वेट कितना लिया जाता है। तो आपका जो वेट है दोस्तों, आपका जो है मिनिमम आपका 40 केजी होना ही चाहिए, ठीक है, यह चीज आपका फिक्स है, यानी आपका 40 केजी जो आपका वेट है, यह चीज होना चाहिए। यदि आप झारखंड पुलिस के फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई करने के बारे में सोचे हैं, तो आपका जो वेट है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मिनिमम 40 केजी का वेट होना चाहिए। उससे प्लस है तो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम 40 केजी का वेट होना चाहिए। और इससे ज्यादा आपका फिजिकल में कुछ ज्यादा चीज नहीं पूछा जाता है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट था, मैं हर एक चीज आपको बता दिया। यदि आप इतना ही तैयारी करके चले जाते हो, प्रिपरेशन करके चले जाते हो, तो अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आराम से फिजिकल को पास आउट कर पाओगे। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से आपका जो है झारखंड पुलिस में फिजिकल लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में झारखंड पुलिस के फिजिकल में आपको क्या क्या चीज चेक किया जाता है और क्या क्या चीज रिक्वायर्ड रहता है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि हमारी इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना दोस्त, ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।